यहाँ पे जो कल यूपीपीसीएस का पेपर जो हुआ था वही 14 मई, ठीक है 14 मई को। तो इसका जो डिस्कशन है इसमें पूरा 150 क्वेश्चन था, जहाँ पर 150 क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन है पूछा गया, ठीक है। उसका विथ आंसर यहाँ पे है, राइट, क्या इसका आंसर है। और 99% यहाँ से तो करेक्ट आंसर होगा, बट जो आयोग का आंसर निकालेगा उसका आंसर फिर आप मैच कर लेना जो भी रहेगा। फिलहाल 99% तो आंसर करेक्ट रहेगा ये, राइट। तो पहले क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कितने कौशल भारत जो यहाँ पर से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए थे। तो टोटल कितना था यहाँ पर, टोटल यहाँ पर था 30, ठीक है। आपने कितना लगाया वो आपको पता होगा, तो यहाँ पर डी यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट होगा। तो 23-24 जो बजट था उसके अनुसार यहाँ पर क्या था, 30 कौशल केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है, ठीक है। जो स्पेयर पुस्तक है किसने यहाँ पर लिखा, स्पेयर पुस्तक यहाँ पर किसने लिखा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका किंग चार्ल्स, दूसरा प्रिंस हैरी, और सी है आपका प्रिंस फिलिप, चौथा है प्रिंस विलियम। जितना प्रिंस के नाम से सब यहाँ पर दिया है। देखो जो भी आंसर यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा तुक्का मारना है कि क्या रहेगा सही, तो जितना जो चीज़ अगर ज़्यादा बार दोहराता है, ठीक है, जैसे ज़्यादा यहाँ पर दोहराया प्रिंस उसने, ठीक है, तो प्रिंस आपका एक कॉमन समझ लो कि आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो पहला किंग चार्ल्स है वो यहाँ पर आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 3 बार इसको प्रिंस को दोहराया गया है, राइट। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या, प्रिंस हैरी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पेयर पुस्तक की रचना प्रिंस हैरी द्वारा की गई थी, राइट। ये मैं आपको ये जो जितनी बुक हैं, कौन सी बुक की थी, तो इसकी मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका था पेपर से पहले ही, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता तथा संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सतत जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा 30 वो जो 15 से लेकर 30 तक 2030 तक है, वो आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी डिफिनीशन मिलेगी सतत विकास की, ठीक है। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वहाँ पर इसकी डिफिनीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। अगला 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, नीचे जो कुछ कथन यहाँ पर दिया हुआ है, एसप्शन रीजन दिया हुआ है, और तो यहाँ पर देख लेना, राष्ट्रपति संसद का भाग है, पहला बोल रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं और क्या यहाँ पर स्टेटमेंट में, राष्ट्रपति संसद दोनों के सदनों में पारित विधेयक राष्ट्रपति समय से बिना कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या इस पर करेक्ट आंसर होगा, तो ये जो इसके निकाला गया आंसर यहाँ पर भी डी निकाला गया, ठीक है। दोनों सत्य हैं, एक ही सही व्याख्या है। शायद यूपीपीसीएस जिसका कुछ आंसर और भी निकाल सकता है, बट यहाँ पर 99% आंसर आपका करेक्ट होगा, राइट। 99% 98% आपको करेक्ट मान के चलना है आंसर ये, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला यहाँ पर बोल रहा है मिलिंद पन्हो राजा, ठीक है, मिलिंद पन्हो राजा, मिलिंद और एक जो बौद्ध भिक्षु थे, मत संवाद था, वह भिक्षु कौन थे, ठीक है, ये पूछा है, वह भिक्षु कौन थे यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नागसेन, राइट ना। नागसेन जो था यहाँ पर इसका मिलिंद पन्हो के राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के संवाद में वह भिक्षु थे यहाँ पर, नागसेन थे, करेक्ट आंसर इसका होगा बी, यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इनमें से कथन कौन सा सत्य रहेगा आपको ये पूछा है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, पहला स्टेटमेंट है। बी है पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। उसका सी नंबर है आपका बेंगुला प्रशांत की जो महासागर की ठंडी धारा है वो, ठीक है। तो उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, 6वें नंबर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होगा, राइट। जो करेक्ट आंसर ये होगा, महासागरीय जो लवणता के कारण कर्क मकर रेखाओं की अधिकतम होती है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है अगला। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अल नीनो है उसके संबंध में आप क्या विचार करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ये देखना है। तो अल नीनो क्या है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा था। ये भी जो यूपीएससी जो लोग दे रहे हैं, यूपीएससी या फिर जो भी एग्जाम और आने वाले हैं ईपीएफओ का, तो उनमें भी 100% पूछने का चांस बनता है, ठीक है। अभी एल नीनो को यहाँ पे लेके थोड़ा यूपीपीएससी से टफ क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एल नीनो वाले जो क्वेश्चन था यहाँ पर, तो इसका मैं आंसर देख लेता हूँ क्या होगा। यहाँ पर जिसका आंसर होगा ए, यहाँ पर करेक्ट इसका आंसर होगा, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 वहाँ पर करेक्ट होगा एल नीनो वाले में, देख सकते हैं ए नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित नहीं है, इससे कौन नहीं संबंधित, शांति घोष इसमें करेक्ट आंसर होगा। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका क्या होगा, लो अयस्क के लिए होगा, ठीक है। अगला क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद से जन्मे हुए पुरुषों को 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ताइवान इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने के संबंध में 2 कथन दिए गए थे, तो इनमें से कौन सा बताना कौन सा सही है, तो हमारा डी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन था यहाँ पर, ठीक है। तो कौन था यहाँ पर, जो खान बहादुर खान थे, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो बताना है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ना तो एक ना ही दो, इसका आंसर क्या होगा, ना तो एक ना ही दो, ये दोनों बातें क्या गलत हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, पोप बेनेडिक्ट, ठीक है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे। दूसरा क्या है, वह 600 वर्षों से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो स्टेटमेंट बताना है, इसमें बोल रहा है पहला एक या दो या दो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1, 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट बोल रही है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 14 देख चुका हूँ, 15 नंबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या हैं, वे जो कि नवीकरणीय हैं, ठीक है, क्या होंगे, नवीकरणीय हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा इसका, 15 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो जो भी आपका पेपर होगा तो आप ये क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर लीजिए, पूरा मैं जो पेपर कल हुआ पूरा पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में किस राज्य की एयरलाइन, मतलब कौन सी जो एयरलाइन थी जो नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जनवरी में, तो कौन सी थी वो थी यति एयरलाइंस, ठीक है, यति एयरलाइंस की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी होगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मोहम्मद शाह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये टप्पा पंजाब के ऊँट चालकों के गीतों के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका राजस्थान के साथ, ठीक है, क्या, राजस्थान, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुच्छेद आपको दिए हैं और आपको सूची दी है, तो आपको मैच करना है। अनुच्छेद देखो 324, एक आपको जैसे पता, अगर एक पता होता तो अभी आप उससे निकाल सकते थे। 324 अगर पता होता कि आपका 324 निर्वाचन आयोग है, ए का 4, तो ए का 4 सिर्फ एक फर्स्ट वाले में है, ठीक है। चलो अगर आपको ये भी पता होता, अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग का, नॉर्मली जो अनुच्छेद है वही है ये, तो 280 किसका होगा, वित्त आयोग का होगा। तो सी का 2 कहाँ पर, सी का 2 यहाँ पर है और सी का 2 कहीं पर नहीं है। तो अगर ये दोनों अगर आपको एक पता होता तो यहाँ पे आंसर आप निकाल देते, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के महाधिवक्ता संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का न्यायाधीश ऐसे जो व्यक्ति की नियुक्ति होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हत होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। वो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ओनली 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला सिर्फ करेक्ट आंसर होगा 20वीं का ए, सॉरी 20वीं का डी, ओनली 1 करेक्ट है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं जिनमें से कथन ए और आर यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो देश के पर्यावरण बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए सत्य है, किंतु आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलन बना, ये गलत है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, पर्यावरण भी असंतुलित होगा, संतुलन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा इसका, किसका। 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां बोला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं को कौन सी अंतिम थी, इनमें से कौन सी घटना जो थी वो अंतिम थी आपकी, ठीक है। तो आपको ये बताना है, थोड़ा सा मिस हो गया ये, हाँ इसमें से पूछ रहा है कौन सी घटना अंतिम थी। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है पर मोपला आपका कब हुआ था, 1921, खिलाफत कब हुआ था 1919, जलियांवाला 1919 और आपका होम रूल 1916, ठीक है। देखो जो इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है, इनमें से आपको 2 तो आपके मिलते जुलते पूछेगा, जैसे कि दोनों 1919 में पूछ लिया, तो आपको डेट यहाँ कंफर्म होनी चाहिए थी पहले कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एलिमिनेट करते तो आंसर यहाँ निकला था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, मोपला विद्रोह, राइट। अगला देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आपको पर्वत दिए और देश दिए, मतलब कौन सा पर्वत यहाँ से मिलता है आपको ये बताना है। तो देखो किलिमंजारो जो है आपका, ये माउंट किलिमंजारो, ये आपका क्या तंजानिया में है, ठीक है। और तो यहाँ से आप देखो आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका ए आंसर होगा। तो ए में A3 B1 C4 D2 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वो। अगला देखते हैं आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 23 हो गया, 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची यहाँ पर दी, उनको मिलान करना है। सूची 1 व्याधि और आपका कारक, पेप्टिक व्रण, डेंगू, फील पाँव, मलेरिया, तो इनमें से विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, विषाणु से बताने कौन से इसका मैचिंग कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, तो यहाँ पर ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को।
25 क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के समय निम्नलिखित पर विचार करना है। विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ये बताना है। तो ए यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही बोल रहा है, तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर 26वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 26 से 50 तक यहाँ पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्या मनाता है, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं, राइट। अगला देखते हैं, मध्याह्न जो भोजन योजना है को पीएम जो पोषण योजना में कब पुनर्नामित किया गया था यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2021 में किया गया था। ठीक है, 2021 में ये करेक्ट किया गया था। अगला देखते हैं जो 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ओनली 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28वें का ओनली 1, ठीक है, मतलब बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर 29वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया को गौहत्या को समाप्त कर दिया था? तो क्या होगा, जैनुल अबिदीन ने यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, 30 नंबर, भारत के किस भाग में हांगुल नामक हिरण पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में हांगुल नामक जो हिरण है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या होगा यहाँ पर, उसका है 31 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, 31, संधाड़ी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको जो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, जो संधारण विकास होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा केवल 1 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो आपका संधारणी विकास के संदर्भ में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ओनली 1 ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यवसायी ने साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? ठीक है, किसे चुना गया, सुनील चोपड़ा को। ठीक है, 33 का सी, सुनील चोपड़ा। 34, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलम जो क्रम है उसको व्यवस्थित करना है, पहले सबसे पहले लेकर आखिरी तक यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसको मैच देख लेते हैं, क्या क्या मैच करना है। मैं आंसर देख लेता हूँ इसका क्या है। यहाँ तो हमारा आंसर रहेगा ए, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए करेक्ट होगा, तो ए में आप देख लेते हैं, ए का 4 1 2 3 ऐसे करके आपका ये मैच होगा, 4 1 2 3 4 1 2 3 मैच होगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ज़्यादातर देखो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, जितने क्वेश्चन थे ज़्यादातर उसमें यही था कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा, ए था, फैशन ग्रॉसरी, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सही नहीं होगा, ए 35 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर मतलब सही नहीं होगा। 36 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से कवित्री या पुस्तक सही में से, मतलब कौन सी जो कवित्री है जिसने लिखी है पुस्तक को सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब आपका तीन सही होंगे। ठीक है, 3 कोई सही होंगे और 1 गलत होगा, वो कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर डी इसको जो आंसर है गंगाबाई गणेश देव लीला, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये सही नहीं है। 37 देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? यहाँ पर डी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओनली 2, ये तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और 38 का देखते हैं, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल के विचार कीजिए तथा उन्हें कलमा जो शासक थे उन पर यहाँ पर विचार करना है, कौन कौन से यहाँ पर सही हैं इसमें। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव व माधवराव। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब ए जो है, ए का 1 2 4 3, पहले क्या आएगा 1 2 4 3 ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आप मिला सकते हैं। ए का 1, फिर आपका 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, नारायण राव राष्ट्र में आएगा। ठीक है, 38 39 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे बड़े के लिए, राइट, इसको देखना है। तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर आंसर होगा। पहला होगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3, 1 4 2 3, 1 4 2 और 3। तो हमने बड़े छोटे के हिसाब से दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर बी एस का आंसर होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो जो भी मरुस्थल हैं, जो भी यहाँ पर रेगिस्तान है, सब दिए हुए हैं, दुनिया के 10 सबसे बड़े। ठीक है, तो देख सकते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिगत निर्धनता, जो आपका प्रकारात्मक निर्धनता है वो, तो आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 का कौन अधिकारी था? ये क्वेश्चन मैंने देखो, ये पूरा वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब बातें बताई थी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर का, राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, भाग 2 बोलते हैं उसको। 42 देखते हैं,
42 में निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर क्या, मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी, राइट, ये होगा। 42 में क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा यहाँ पर। 43 देखते हैं। 43 होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो क्या नाम था इसका, झांसी रानी रेजिमेंट, ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 44 नंबर देखते हैं। 44 क्या है, 44 यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, देखो याद रखना को सही है पूछा है, सही नहीं पूछा है। यह मिट्टी के तापमान में उच्च वर्षा भारी क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी को लो ऑक्साइड या एल्युमिनियम की कमी पाई थी। तो यहाँ पर बोलना है कौन सा इसमें सही है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ओनली वन यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर कमी नहीं पाई थी, ये गलत होगा। तो यहाँ पर क्या ओनली वन करेक्ट होगा 44 का। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने, ठीक है। 45 का डी। अगला देखते हैं 46। निम्नलिखित नीचे कथन है यहाँ पर दिए हैं, उसके बाद विचार करना है। आपका अभी कथन क्या है? ए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के समांतर स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब के जो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए और दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या, दोनों बातें यहाँ पर सही बोली गई हैं, ठीक है। तो क्या है, करेक्ट है, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। पोषक स्तर बनते हैं कैसे? पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 देखते हैं। 48 यहाँ पर क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मैं बताना कौन सा कथन सही है, आपको ये देखना है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन सर्वाधिक कटौती दर्ज की गई, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में जल मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही चयन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा डी स्टेटमेंट है, ना तो एक ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 49 पंचायती राज और अशोक मेधा समिति में प्रतिवेदन 1970 की जो प्रमुख सिफारिश थी संदर्भ में, उसमें क्या यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका ओनली वन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट गलत होगा 49 का, ठीक है। सेकंड ये गलत होगा, फर्स्ट ओनली करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। अगला यहाँ पर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संबंध निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो प्राचीन काल के जो आक्रमण हुए थे उसके विचार करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से पहले आए थे? यूनानी आए थे पहले, ठीक है, शक कुषाण। तो बी आपका यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं। तो जो 51 है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या पूछा है यहाँ पर। 51 में है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास के क्षेत्र का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर ये पूछा है, राइट। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी। यहाँ 51 में आपका डी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, कि क्या है, स्पेन और अमेरिका वासियों, राइट। अगला देखते हैं 52 नंबर में। 52 यहाँ पर है दिसंबर 2022 को न्यूजीलैंड को अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला कानून पारित किया गया था। ये लक्ष्य 2025 तक मुक्त होना था, ठीक है, 2025 तक, राइट। तो इसका 52 में क्या होगा, इसका डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 2025। 53 देखते हैं। यहाँ पर देखो ए और आर यहाँ पर दो आपके दिए हुए हैं स्टेटमेंट, और उसके बारे में आपको सोच के बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस आंसर की बात कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, इसमें कूट दिए हुए हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 53 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 18 फरवरी 2023 से दक्षिण अफ्रीका में लाए गए 12 चीतों को कूनू राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त कर दिया था। चीतों का भारत पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तत्वाधान में संभव हुआ था, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये देखना है यहाँ पर 54 में। जो करेक्ट आंसर डी होगा, अधिकरण, जो आपका भाग किसमें कौन सा लिखा अधिकरण का भाग यहाँ सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं 55 नंबर। पंचायतों का समस्त चुनाव का संचालन करता है कौन करता है? ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। जो पंचायतों के समस्त चुनाव का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला देखते हैं 56 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, मैच करना है। तो मैच करने के बाद जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है। डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो आपका होगा डी में ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया थी किसके द्वारा? क्योंकि विश्व सामाजिक रिपोर्ट है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है आपको बताना है। तो ये की जाती है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ठीक है, ILO जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की जाती है। अगला देखते हैं 58 क्वेश्चन को।
58 क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैंने अभी एग्जाम से एक दिन पहले बताया हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिमल जालान इसका करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्या होगा? जल, वाटर। ठीक है, जाइलम एक एग्जाम्पल ऐसे याद भी रख सकते हैं आप थोड़ा माइंड में, जल जाइलम, जल होगा जल जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा 59। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60वां नंबर क्वेश्चन को। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, वाटर सेट बोलते हैं उसको। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा 60 का डी। अगर देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इसमें देखना है, पहला स्टेटमेंट क्या है? अनुच्छेद कुछ दिशाओं में संसद की दोनों सदनों की बैठक का प्रदान करती है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यहाँ पर क्या है? तो केवल दो, ये सेकंड बात है, ये आपकी करेक्ट है। तो सी यहाँ पर इससे क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। यहाँ पर ये नहीं है, बाकी सब यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, डी। अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट, तो यहाँ पर जो गति शक्ति के बारे में हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ए मीन्स ओनली दो, केवल दो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। कौन सा स्टेटमेंट? राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन जो हमारी है एनआईपी, 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार, ये सब है ना, उसके संबंधित परियोजनाओं पर क्या है? गति शक्ति ढांचे को जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भारत किस स्थान पर था? भारत 9वें स्थान पर था। ठीक है, अगला देखते हैं ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार करना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो स्टेटमेंट क्या होगा? दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? सही है। और यहाँ पर क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, 67 नंबर देखते हैं। 67 बोल रहा है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ये 2070 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? श्याम प्रसाद मुखर्जी रोडबर्न जो मिशन है, ये सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है 2015 का। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 2022-23 की गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या विषय क्या था? जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी थीम क्या थी? यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, जो गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। राइट, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? क्या होता है? इंसुलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसुलिन। ये एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसी से पहले। 71 क्वेश्चन क्या है? सूची 1 है और सूची 2 का यहाँ पर मैच करना है। कौन कौन सी सूची दी हुई है यहाँ पर? ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें कुछ पुस्तक दी हैं और कुछ विषय दिए हुए हैं। तो पुस्तक विषय के हिसाब से जो मैच करेंगे, यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये हमारा क्या जा रहा है? हरियाणा राज्य में। राइट, अगला देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है इसमें? तो कौन सा नहीं है? घरेलू अपशिष्ट, सॉरी इसमें जो कीटनाशक है, कीटनाशक इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 74। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है कैसे? ये किया जाता है इन सीटू संरक्षण से। ठीक है, इन सीटू संरक्षण, ए। अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जो उर्वरक के रूप में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका एजोला। ठीक है, एजोला कहते हैं। अगला देखते हैं 76 नंबर। पराबैंगनी विकिरण को शोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? किस में स्थित है? ये हमारी समताप मंडल पर स्थित है। राइट, समताप मंडल, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 76। 77 नंबर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत G20 में 11 शहरों, मतलब जो 11 सत्र बैठकों के लिए स्थल के शामिल हुए थे, उसमें कौन सा इसमें सिटी नहीं था? तो कानपुर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, कानपुर नहीं था। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने अनुमति प्रदान की थी? ये कब की थी? ये किस, मतलब सभी किस अवधि के लिए की है? तो ये की है हमारी 15 वर्ष के लिए। राइट, अगला देखते हैं। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा यहाँ पर बनाया गया है? राइट, तो बना इसरो, नासा। आप देख सकते हैं NISAR। ठीक है, अब ऐसे करके देखेंगे
नासा दिख जाएगा और आपका IS इसरो दिख जाएगा। इसरो इसे करके देख सकते हो, थोड़ा सा बना सकते थे ऐसा, ठीक है। तो नासा और इसरो यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं 78 क्वेश्चन, सॉरी 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो सही सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा देश और बंदरगाह सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। तो इगारका चीन, ये आपका संबंधित नहीं है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन सी, पता ही होगा आपको, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी, ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी प्रणहिता महानदी, ये हमारी सम्मिलित नहीं है। बाकी तीनों क्या है, बाकी सब तीनों ये भी तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन के निम्न से किस नेता ने किया था, तो किसने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी। सी नंबर स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। 84 नंबर देखते हैं, 84 यहाँ पर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो क्या होगा यहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। अगला देखते हैं 85 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है आपका। तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। मानव विकास सूचकांक भारत श्रेणी में 2020 में उन्नत होकर इतने पर पहुंच गया और इसको श्रेणी में इसको यहाँ पर इतनी गिर गई, तो यहाँ पे दोनों बातें क्या है, दोनों बातें गलत हैं। तो 85 का क्या होगा, सी यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन सा होगा, ए प्राकृतिक वास का विनाश। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा रेखा बीच स्थित नदी कौन सी है, यहाँ पर दोनों दिखा रहा है बी और सी, ठीक है। तो कौन सी, कोलोराडो भी और आपका रियो ग्रांडे, ठीक है, दोनों यहाँ पर हो सकता है। तो यूपीपीसी इसका आंसर क्या देता है वो आप देख सकते हैं, जब उसका ऑफिशियली आंसर आएगा। फिलहाल दोनों उसके आंसर अभी हैं। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है इसमें से, रामगंगा नदी कन्नौज के पास से नदी निकलती मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी प्रयागराज जमुना नदी में मिलती है, तो उन्होंने बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा 88 में। इसको देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर ए स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली वन यहाँ पर करेक्ट होगा। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट से निकलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास से नहीं बल्कि हमीरपुर के जमुना नदी से मिलती है, ठीक है। तो क्या होगा, ए वहाँ पर करेक्ट होगा। 89 का देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है इनमें से, ठीक है। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति, राइट। उसके बाद क्या है, जो भी स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर है यहाँ पर ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये जो है यहाँ पर इसका 89 का करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है, यातना के विरुद्ध जो आपका निषेध है ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इससे सुनिकर अपनी सरकार को वेतन, किसमें टैक्स जो स्कैंडल था, ठीक है, टैक्स स्कैंडल, इसके बारे में पर इन्होंने इस पर किया था, इससे पद से हटा दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, किसमें की गई थी, 1919, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 में अनुमानित जो राशि है सही सम्मिलित में से कौन सी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय कितना 89,155 करोड़ रुपए, ठीक है, 89,155 करोड़ रुपए, ठीक है, 89,155 करोड़ रुपए। और अगला क्या है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 93 का। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को। 94 में है, यहाँ पर आपको एक ए और बी, ए और आर करके यहाँ पर दोनों को आपको स्टेटमेंट दिया और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, राइट। अगला क्या है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 94 बता चुका हूँ मैं। 95 नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ, संसद के सचिवालय के पदों में विचार करना है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजन किया जाता है, ठीक है। संसद अपने किसी भी सदन के जो सचिवालय पर स्टाफ हैं उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि सही उत्तर पूछा है यहाँ पर। अगला देखते हैं 96, सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए प्रसिद्ध हैं या किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे ये पे जल शक्ति एवं नभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और 97 देखते हैं, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित विचार करना है। वित्त आयोग एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर देखते हैं हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें 97 नंबर में, राइट। तो 97 जो हमारा आंसर है यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट होगा, ना तो एक और ना ही दो, राइट। अगला देखते हैं 98 नंबर, फरवरी 2023 में
भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था तुमकुर, कर्नाटका। ठीक है। 99 नंबर, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो खनिज संपदा वाला हमारा क्या होगा? बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में अनेक जो यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो क्या होगा? ये भी सही है। और आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होंगे। ठीक है, सही उत्तर पूछा है इसमें। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निषेध तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो क्या होगा? बी, पर्यावरण संरक्षण। यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण संरक्षण पर। ठीक है, अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को। 101 क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है इनमें से? ठीक है, इसमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, परिवहन, नौकरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वैच्छिक समाज सेवा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 102 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित योजनाओं में से उत्तर प्रदेश से संबंधित है कौन सा? ठीक है, अनूठी उपहार योजना, मातृ शक्ति उद्यमता योजना, कौशल्य मातृत्व योजना या स्त्री स्वनिधि योजना? ठीक, इसमें स्त्री योजना। ठीक है, स्त्री निधि योजना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? यहाँ पर हमारा आंसर ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अनूठी उपहार योजना। ठीक है, 102। 103 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? कौन करता है? यह आपका करता है आलमगीरपुर। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानदंड है? ये हमारा है जलीय परिस्थितियों में प्रदूषण की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 105, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें सबके आपके अलग अलग स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं इस बार। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पर है। राइट, 106 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थलों पर जोड़े बनाइए। नदियाँ क्या हैं और उद्गम स्थल क्या? नदियाँ यमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। ये क्या है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमारा होगा 106 का डी यहाँ पर करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। इस टाइप से मिला लेंगे और अपने जो भी आंसर होगा वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नीति उत्तराखंड। ठीक है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड, ये सही सम्मिलित है। अगला देखते हैं सूची और एक सूची 2 का मिलान करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, 14, 15, जो तीनों गोल दिए हैं इनमें से कौन सा सही मैच करता है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, सी होगा। सी में क्या? ए का 3 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या? 10 दिखाता है आपको असमानताओं में कमी, 13 दिखाता है जलवायु में क्रिया, 14 दिखाता है पानी के नीचे जीवन, 15 दिखाता है आपको जमीन पर जीवन। ठीक है, तो ये दिखाता है आपको। अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग में सम्मिलित हैं? दर्शन प्रचारक सही सम्मिलित हैं। कौन सा? न्याय और गौतम। 20 का करेक्ट आंसर होगा 111 का। 112 का देखते हैं, खरीदादार। ठीक है, खरीदादार कौन था? ये था आपका अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। अगला देखते हैं 113, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती हैं? तो किस में मिलती है? देवप्रयाग में। अगला क्या है? द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारे जो गुन्नार मेडल थे उन्होंने लिखी थी। 115, रियो सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ये संबंधित हमारा सतत विकास से। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे संबंधित है, जो 1992 का एजेंडा है। अगला देखते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर कथन कौन सा सही है? सब्सिडी 9% होगा, ये यहाँ पर कथन इसका सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है ये किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1974 में। ठीक है, अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय के कितने चैम्बर्स घटकों में बना होता है? यह बना होता है आपका केवल 4 में। राइट, 2 ऊपरी कक्ष और 2 नीचे, डायनालिन जिसको बायनिन कहते हैं या इसको एट्रियम भी कहते हैं। अगला क्या है? अगला कैसे है? निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? केंद्र कौन सा पूछा है, कौन सा केंद्र है? तो डोनेट्स का क्या होगा? प्रमुख केंद्र था कोयले का। अगला देखते हैं 120, भारत के G20 प्रतीक में संदर्भ निम्नलिखित को विचार करना है। प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चिन्ह का जो पंखुड़ियाँ हैं 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या है? ए और तो दोनों बातें सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, पुराणों के संदर्भ निम्नलिखित को विचार करना है कौन सा इसमें से सही है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन की व्यवस्था का प्रकाश डालता है। यहाँ पर क्या है? दोनों बातें सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? किसको शामिल किया गया था? ये क्या था? INS वागीर।
ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं, तो हमारा जो बी स्टेटमेंट है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार पास होता है, ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो ग्राम सभा का केंद्र सरकार से कोई मतलब ही नहीं होता शक्तियों का, तो उससे कोई हमारा मतलब नहीं होगा इसका, राइट। तो 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की संख्या पहचान की गई है? आपको बताना है 123, 57, 82 या 149। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 149 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक में अपने करेंसी नोट्स ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी? किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया अपने बैंकों को ब्रिटिश राजशाही हटाने पर घोषणा की थी। 126 क्वेश्चन है, लौटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? तो नदी इसका एग्जाम्पल होगा। 127 निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन इसका प्राकृतिक घटक है, एक जो प्राकृतिक घटक है वो होगा नाइट्रोजन, ठीक है। जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं होता है, जबकि अगर प्राकृतिक पूछा, अगर कृत्रिम पूछता तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, ठीक है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ये आपके हैं आयोडीन के। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें बनती है, जबकि लोकसभा के लिए 80 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन को। 130 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा झील या देश सही सम्मिलित नहीं है? तो बी हमारा यहाँ पर है ओनेगा, कनाडा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 131 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सी नंबर हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं था। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रकृति सूचकांक के अनुसार टियर 1 के निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रकृति शीर्ष के स्थान पर है? तो बताना है। तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपको यहाँ पर क्या विचार करना है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? 20 का करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। ये एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले पहला विदेशी विश्वविद्यालय। पहला स्टेटमेंट यही आपका करेक्ट होगा, सेकंड गलत है, ठीक है। ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 1। 133 का 134 134 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? जबकि नोबल गैस में से कौन से नहीं? आर्गन, क्रिप्टन, एक्टिनियम, ठीक है, रेडान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर इसकी गैस नहीं है, राइट। अगला देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुराधा राय का करेक्ट आंसर होगा। 136 एससीओ के फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये बताना है आपको, ठीक है। देखते हैं संघाई सहयोग जो दक्षता इसके दौरान एससीओ की फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव एससीओ के देशों में जो फिल्में दिखाई जाएंगी, तो क्या होगा? सी इसका करेक्ट, दोनों बातें यहाँ पर सही है, ठीक है। 137 निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया जो आपके क्रिस हेपकिंस थे, ठीक है, उनको। चरक संहिता कितने अध्यायों में खंड विभाजित था? यहाँ पे विभाजित था 120 और 8। अगला देखते हैं भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है जामनगर में। अगला देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर से विक्षेपित होने का क्या कारण था? क्यों? क्योंकि कोरेलिस बल का कारण था, ठीक है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? ये आपको बचाता है टाक स्क्वाइड, ठीक है, टाक स्क्वाइड। 42 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है किससे? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्याग पत्र जो होता है संबोधित किससे संबोधित होता है? ये राष्ट्रपति को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट बच्ची पौधा है? 143 कीट बच्ची पौधा में से कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? निपेंथिस इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 वैक्सीन में किया जा रहा है? तो क्या होगा? मॉडर्ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। 145 निम्नलिखित में से किसे हंसी गैस पैदा करने के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड को। ये यहाँ पर करेक्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। 145 इसमें 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो कब किया गया था? आपका 1881 में, ठीक है। 147 नंबर निम्नलिखित युग में यहाँ पर देश में क्या आपको विचार करना? संविधान की सूची और विषय यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, राइट। 147 तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? नवीन सूची राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, नवीन सूची में नहीं है ये, ठीक है। वो क्या? अगला देखते हैं
148 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें से पुरातात्विक जो स्थल हैं वो और वर्तमान स्थान, निवासा राजस्थान, ईसमपुर तमिलनाडु, तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है, मैच करता बताना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ठीक है, 149 देखते हैं, 149 नंबर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? M कीरावनी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 150 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में 1857 के स्थान विद्रोह का आरंभ सही सम्मिलित था, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए और बी। ठीक है, 4 जून 1857, या बोल सकते हैं इसको जून 1857। ठीक है, सही बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके? भी दोनों यहाँ पर दिखा रहा है, तो आयोग के हिसाब से देखते हैं आंसर इसमें कौन सा सही रहता है। तो 2 क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इसमें, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। फिर भी इनमें से ए बी में कोई तो एक सही होगा, और दोनों भी सही होंगे, क्योंकि इसमें आपको फिर बोनस मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, 150 में, और एक जो पहले और मैंने बताया था वो। तो देख सकते हैं वो अभी आंसर क्या है। तो 2 से 3 क्वेश्चन का तो आपका होगा तो डाउट, बाकी तो क्लियर है 148 नंबर क्वेश्चन तक तो, राइट। कोई और डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सी सेट का है वो मैं सी सेट का भी जल्द लेके आ रहा हूँ, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।